हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उन स्टॉक्स में मेरी कतई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल चार्ट्स देखना सीखते हैं कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है और चार्ट्स किस तरीके से रोल अपना प्ले करते हैं। अगर आप चार्ट देखते हो, क्योंकि वो एक प्राइस एक्शन है, प्राइस में अच्छी बुरी सारी खबरें शामिल होती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राइस को पता नहीं होता है। तो प्राइस में सभी कुछ चीज़ें होती है और हम उसी प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं, उसे ही चार्ट रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट ए सीबी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड चैनलिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। पहली बात तो ये, मैं कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए आपको कोई टिप या स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। चार्ट ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस आप समझो, प्राइस की इम्पोर्टेंस आप समझो और किस तरीके से चार्ट देखकर आप अवेयर हो सकते हो हर चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट है ये, और मंथली चार्ट पर ये सुपर अप ट्रेंड में है। ठीक है, मंथली वीकली सभी में। अब ये जो लास्ट स्विंग हाई था उसके आसपास आप देखो कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस जो है, सारी सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने काफ़ी हजारों उदाहरण आपको इसके बता दिए हैं। अगर प्राइस को इस रेसिस्टेंस के पास आकर गिरना होता तो इतना इंतजार नहीं होता, ये यूं जाता और यूं गिर जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी जो है पिछले जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, सेलिंग ऑर्डर्स को, और बायर्स जो है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने पिछले चार्ट्स में देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ। तो जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है तो कोई पैटर्न जरूर फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। ये देखो, शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब इसमें ईरान, इराक, इसराइल, इन लोगों की लड़ाइयों का, अमेरिका जो लड़ाई में कूद पड़ा है, इसका क्या असर होगा। हो सकता है कि यहाँ से वापस प्राइस एक बार नीचे आ जाए और फिर वापस यहाँ से घूम के ऊपर जाए, तो ऐसा भी कर सकता है। तो क्योंकि न्यूज़ तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती है चार्ट पर, लेकिन जो चार्ट को एक्चुअली करना होता है उसकी तैयारी पहले से चल रही होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, जिसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये निफ्टी खड़ा है। तो हमें तो अभी भी निफ्टी में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नज़र आ रही है इस चार्ट को देखते हुए। मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ कि इस चार्ट को देखते हुए यहाँ पर हमको बुलिशनेस शो हो रही है। तो जैसे ये इस कैंडल का हाई टूटता, आप देखो कितनी अच्छी कैंडल, कितनी बढ़िया कैंडल यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे को बनी है। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट होता है तो बड़ी तेजी हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अब तो आप इसका टारगेट भी कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट देखे जाते हैं और मूवमेंट को पहचानने की कोशिश किया जाता है। अगर किसी कारण से न्यूज़ इम्पैक्ट से प्राइस नीचे भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कहीं इससे ज़्यादा नीचे जाएगा। प्राइस वापस यहाँ पर आएगा और ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि ये यहीं से ब्रेकआउट कर दे। तो ये सिचुएशन हमको देखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। किसी में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। इन स्टॉक्स में ज़रूर से कुछ अच्छी चीज़ें बनी हैं पैटर्न वाइज, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और वो मेरा प्योरली पर्सनल व्यू है। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लें। अब ये बढ़ते हैं आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की चार्ट की तरफ। मैंने हमेशा कहा है पहले आप मंथली चार्ट देखें, फिर वीकली, फिर डेली। अभी मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर लेकर आया हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट रिलायंस की चार्ट पर हमको होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है,
यहाँ पर आप देखोगे बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा था और इसे ब्रेकआउट अभी लास्ट वीक में किया है। तो रिलायंस जो है बहुत ही शानदार पैटर्न बना के बैठा है तेजी का। और आप देखोगे कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट लोअर लो रहता है। ठीक है, तो आप सेफ लो ये पकड़ लो, ये स्टॉप लॉस रहता है और आप टारगेट कैलकुलेट कर लो कि कितना बड़ा होता है। तो हमेशा स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और टारगेट हमेशा उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े होने चाहिए। ठीक है, और ट्रेड का मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितने पैसे हों उतने ही रुपए का काम करो, तो आप इन पैटर्न्स को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। क्योंकि ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने अगर ओवर ट्रेड किया है या ओवर पोजीशन बनाई है, यानी 10,000 रुपये की होते हुए अगर लाख रुपए की पोजीशन बनाई है, तो ऑब्वियस है लॉस आना तय है। तो यहाँ पर इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलायंस के चार्ट में हमको लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया है और बढ़िया तेजी हमको रिलायंस पे दिखाई दे सकती है अकॉर्डिंग टू चार्ट। मैं आपको कोई तेजी मंदी की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से चार्ट देखा जाता है। राइट, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल। इस स्टॉक ये स्टॉक भी काफ़ी समय से हमारे रडार पर है। मैं सीधे डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, बाकी आप इसका पूरा एनालिसिस स्वयं से कर सकते हो। ये डेली चार्ट पर आ रहा हूँ मैं इसके, और आप देखोगे ये यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बन रही है जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक ज़्यादा में ज़्यादा यहाँ तक कहीं आसपास रीटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो इस तरीके का एनालिसिस हमने पहले भी देखा है और ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में है और यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तीसरा स्टॉक है एम&एम। ये स्टॉक मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक पर नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा तेजी का पैटर्न बना के बैठा है। ठीक है, मैं सीधा डेली चार्ट पे आके आपको आज बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। यहाँ पर आप देखोगे कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। राइट, ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर कट कॉपी कैट बुलिश पैटर्न। ये देखो बुलिश फ्लैग और इसका शानदार ब्रेकआउट। मैंने ब्रेकआउट से पहले ही 2 दिन पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया था और मैंने इस जगह कहीं बताया था कि एम एन एम स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए। और उसके बाद देखिए कितनी दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनी है, कितनी बड़ी तेजी इसमें देखने को मिली है। इसके साथ में यहाँ पर एक और विशेष पैटर्न बन रहा है। मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपको यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। राइट, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो डबल डबल आपको बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसके टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए, इस तरीके के स्टॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। ये स्टॉक की चर्चा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ की है। सिंपल डेली चार्ट पर आ रहा हूँ मैं और ये यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ करी है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बहुत एक्सप्लोसिव होता है और इसके स्टॉप लॉस के मुकाबले आप टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। HCL टेक था आज का चौथा स्टॉक। पांचवा स्टॉक है MCX। इस स्टॉक में इतना शानदार पेस है, आप एक बार इसका मंथली चार्ट देखो, कितना शानदार स्पीड देखो आप इसकी स्टॉक की। ये यहाँ से रेंज ब्रेकआउट करके हटा देता हूँ मैं सारी लाइनें।
ये आप देखो, ये यहाँ से रेंज ब्रेकआउट करके उसके बाद रुका ही नहीं है। प्राइस में कितनी बड़ी तेजी हमको दिखाई दी है। और यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी लास्ट स्विंग हाई को बहुत अच्छी कैंडल से ये तोड़ के ट्रेड कर रहा है। मंथ अभी फिनिश होने में टाइम है, लेकिन डेली चार्ट पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। यहाँ पर टॉप पर एक कंसोलिडेशन हुआ है और लास्ट स्विंग हाई को यहाँ पर सुपर्ब तरीके से ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो कि लास्ट स्विंग हाई को एक सुपर्ब तरीके से ब्रेकआउट, अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई देगा, राइट। आप लाइनें खींचते जाओ, आपको चीज़ें दिखाई देती जाएंगी। देखो यहाँ पर आपको ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, और इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कितने सारे मोमेंटम, देखो आपका स्टॉक का कितना जबरदस्त है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी अच्छी पोजीशन बना के बैठा है। इस तरीके का चार्ट एनालिसिस आपको सीखना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे है। आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। 5 स्टॉक की तो हमने चर्चा कर ली है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, M&M, HCL टेक और MCX। छठा स्टॉक है KPIT टेक, KPIT टेक्नोलॉजीज। सिंपल आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। देखो कितना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। और जितना आप देखो कितना शार्प यहाँ पर मूवमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो जिस भी स्टॉक का ट्रेंड अगर बहुत अच्छा होता है ना, तो वो रिट्रेस बहुत कम लेवल तक होता है। यानी मैक्सिमम 23.6% या 38.2% तक रिवर्स होके वो वहाँ तक रिट्रेस होके वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ ऑलमोस्ट 50% छोड़कर आया है, तो 38% पे अच्छे से रिट्रेस करा है इसने, और फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। मैं रिवर्सल क्यों मान रहा हूँ? जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा मैं रिवर्सल नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर ये रिवर्सल मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्ट्रॉन्ग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो ये कंफर्म कर रहा है कि अब इससे नीचे रिट्रेस नहीं होगा ये स्टॉक। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, और इस तरीके से रिवर्सल आइडेंटिफाई किए जाते हैं, विद रिट्रेसमेंट लेवल लगा के और विद पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ आपको कंफर्मेशन हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टॉक यहाँ तक चला है और फिर यहाँ रिट्रेस हो गया और फिर एकदम से यहाँ चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जरूर से इस जगह कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, ठीक है। उस बात के लिए आपको इंतजार करना होगा, उस बात के लिए आपको वो रिवर्सल पैटर्न बनने तक वहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो रिवर्सल कंफर्म कर रहा है, और इसका टारगेट भी बहुत बड़ा है, और स्टॉप लॉस आप देखोगे टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। KPIT टेक्नोलॉजी, ये है छठा स्टॉक। सातवां स्टॉक है संवर्धन मदरसन सुमी। ये स्टॉक बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है, और क्यों आया है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। सीधा मैं आपको इसके मंथली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। चीज़ों को इजी तरीके से आप एनालिसिस करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे एक रेंज में ट्रेड किया था, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया था उसने, 2 बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसे ब्रेकआउट किया, फिर वहीं पर रीटेस्ट किया। यानी अब इस स्टॉक की यहाँ से इतनी चीज़ों का क्या हमको पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इसने सभी चीज़ें जो करनी थी वो सब चीज़ें कर चुका है। ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, सब चीज़ें कर चुका है। या रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना दिया उसने, सब कुछ कर दिया है। अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा? सीधा यहाँ पे ये मार्क करता हूँ,
मैंने आपको बताया कि जब भी चीज़ें रिवर्स होती है तो आप देखोगे ये वो सपोर्ट लाइन है, ये वाली वो सपोर्ट लाइन है जिस पे आके ये सपोर्ट प्राइस ले रहा है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि यहाँ कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न जरूर बनता है। अब आप देखो यहाँ पर शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाने की तैयारी में है, ठीक है। अब क्या है, अब ये प्राइस रिवर्स होगा हमको कैसे पता? आप सिंपली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, बस का काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटती है, यानी ये 152 रुपये 25 पैसे का भाव टूटता है और ये ऊपर ट्रेड करता, हो सकता है एक कैंडल दो कैंडल नीचे ट्रेड करे। ये अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश हर्मी पैटर्न बना हुआ है, हो सकता है ये यहीं से इसका हाई तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। तो ये स्टॉक बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे हमको रडार पे रखना है, कि क्योंकि जब भी एंट्री बनेगी तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो संवर्धन मदरसन सुमी पे आपको नज़र बना के रखनी है। शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये कहीं यहाँ, मैं आपको बताया कि हो सकता है यहाँ कहीं एक दो कैंडल नीचे फिर बनाए फिर ब्रेकआउट करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप सोचो जहाँ भी ब्रेकआउट करेगा ना, वो छोटे से स्टॉप लॉस आपको देगा, और उसके मुकाबले टारगेट बहुत बड़ा है क्योंकि ये बड़े लेवल पे रिवर्स हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पर ये जो लेवल है इसके आसपास ये रिवर्सल बना रहा है, तो बड़े लेवल पे ये जो है रिवर्स हो रहा है और अप ट्रेंड में भी है, ठीक है। तो पिछले हाई टूटना तो तय है। तो बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको संवर्धन मदरसन सुमी पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपको रडार पर होना चाहिए। डी मार्ट, बहुत नीचे से मैंने ये स्टॉक आपको बता दिया था कि ये स्टॉक रिवर्स हो रहा है। सिंपली मंथली चार्ट कर रहा हूँ मैं, फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना है मंथली चार्ट पर, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका बॉटम यहाँ पे बन गया है। वीकली चार्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो आप देखोगे बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये हाई टूटेगा ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, और आप देखोगे कि कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न जो यहाँ पे बना रखा है उसका बॉटम कंफर्मेशन यहाँ हो जाएगा और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल देगा। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन देता है कि जब ये ब्रेकआउट करेगा तो बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रेंज है इसको तोड़ के ये हेल्दी कैंडल से तोड़ के ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है हमको। चार्ट को देखने का मतलब ये है कि आप सभी टाइम फ्रेम पे देखो क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? एक शानदार बॉटम में कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल ब्रेकआउट करने वाला है। तो बहुत सारे टेक्निकल रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि ये स्टॉक सुपर बुलिश स्थिति में आ गया है। तो इस स्टॉक पर खास तौर से नज़र बना के रखो, और हमेशा लास्ट लो स्टॉप लॉस रहता है। तो आप देखो कि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट आपको कितना बड़ा मिल सकता है। आप ये भी स्टॉप लॉस रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट आपको कितना बड़ा मिल सकता है, तो ये कैलकुलेट करो आप खुद से। और पहले ये डेली चार्ट पर कप एंड हैंडल का टारगेट पूरा करेगा, फिर ये मंथली चार्ट वाला जो टारगेट है ये फ्लैग पैटर्न वाला पूरा करेगा। तो आप ये देखो कि ये क्या वैल्यू में आज की डेट में आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। डी मार्ट था 8वां स्टॉक, और 9वां स्टॉक है CDSL। सिंपल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, राइट। यहाँ पर मैं डेली चार्ट पर आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्ट्रॉन्ग शानदार जो है
राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक राउंडिंग बॉटम बना के फिर ये प्राइस नीचे आया है, और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना के कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे। देखो मेरे सभी स्टॉक्स में आपको एक विशेषता जरूर से मिलेगी कि छोटे स्टॉक पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको ज़रूर से मेरे वीडियोस के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक पर भी आपको नज़र रहना चाहिए, रडार पर होना चाहिए। स्टॉक छोटे से स्टॉप लॉस पे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बड़े टारगेट्स अवेटिंग अहेड। ठीक है, आज का 10वां और आखिरी स्टॉक है एल फाइनेंस। ये स्टॉक के बारे में मैं आपको शायद पिछले 1 महीने में 2-3 बार अवेयर कर चुका हूँ। ये देखो आप, कितना ज़बरदस्त चार्ट है ये। अगर मैं लाइन चार्ट करूँगा तो और भी मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। देखो ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक मंथली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है। सुपर्ब कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, और उसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसके ऊपर क्लोज हो जाती है मंथली कैंडल। तो बहुत बड़े टारगेट्स आप कैलकुलेट कीजिए, कितने बड़े टारगेट्स यहाँ पर एल फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। ठीक है, आप मंथली, वीकली, डेली हर तरह से एनालिसिस करो। अब ये स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए आया है क्योंकि आप देखो डेली चार्ट पर ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ कहीं आके टच करके और ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे ही ये स्टॉक 192 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, बड़ी अपसाइड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और सारी सेलिंग यहाँ रेसिस्टेंस पर एब्जॉर्ब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न बनना ये शो करता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि ये 10 स्टॉक्स है जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, और किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरे पर्सनल व्यू है, टोटली किसी में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर इस तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।